नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बिष्टुपुर में न्यू गोरांगो मिष्ठान भंडार वाले का मकान पे है ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट। इस दोनों का बीच में हुआ पैसे को लेन देन को लेकर विवाद और मामला पहुंचा थाने से लेकर कोर्ट तक। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और जो झूठ होता है और तो नहीं जो मेरे को ओनर है। बोलिए आपको क्या पूछना है? अपना पूरा परिचय बताइए, क्या नाम हुआ, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम अर्नब घोष है। मैं बिष्टुपुर खरकाई लिंक रोड क्रिस्टल स्क्वायर में रहता हूँ। विवाद चल, क्या बात को लेकर विवाद चल रहा है? वो मेरे भाड़ेदार है। मुझे करीबन 4 साल से उन्होंने एक पैसा भाड़े पे नहीं दिया है और ज़बरदस्ती मुझे कानूनी दायित्व फौज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मुझे कई बार धमकी दिया जा रहा है कि मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है? उनके पास भाड़े का डॉक्यूमेंट है और कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। चेक अपना पैसा दिया? चेक जो मैं दिया था, चेक मैं इसी के लिए दिया था कि ये टाटा स्टील का एरिया है। टाटा स्टील का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ये रहता है उसमें मैं उसे अमाउंट भर के दे दिया था। वो मेरी गलती थी कि मैंने टाटा स्टील लिमिटेड मैंने नहीं लिख के दे के दिया था उसे। चेक दिया था मैंने तो देखिए हर एक महीने का उसको तो चेक मेरे को देना पड़ता था। अब उसमें कितने चेक उन्होंने वहाँ पे कराया है, ये कराया है ऑलरेडी। यस मैंने ऑलरेडी इसको लेके एक कंप्लेन सीजीएम कोर्ट में ऑलरेडी डाला हुआ था 2022 में ही। इसके विरुद्ध में पूरा चेक का डिटेल्स देते हुए सब कुछ करते हुए मैंने ऑलरेडी सीजीएम कोर्ट में 2022 में ही इसको लेके करके रखा था। जब मुझे पता चला कि उसके पास मेरा 3-4 चेक है। किसका साथ मारपीट किया था उन्होंने, उनका तब से इनका दावा है कि ये मेरे माने मैं उसे मेरा जगह भेज दूँ। ये टोटल कम से कम आपका 50 से 60 करोड़ के ऊपर का होगा। तरफ मेरे दादाजी 1930 में यहाँ पे सिर में मटकी रख के मीठा बेचा करते थे सर। ये जमशेदपुर में कोई छुपी हुई कहानी नहीं है सर, ये सच कहानी है। उनका खून का अपना बनाया हुआ ये प्रॉपर्टी है सर। उनका, मेरी दादी का, इनका ये सब प्रॉपर्टी है सर। कहता हूँ मेरी जमशेदपुर में मेरे अस्तित्व पर क्या सवाल रहेगा सर? मैं क्यों बेचूं इसको? मेरी संपत्ति को मैं क्यों बेचूं? अपनी अदालत मेरे पक्ष को सुने, उनको जैसा सही लगे सर वो करे। मैं मान्य सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ना तो पुलिस में ना कहीं पे भी मैं अपना पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा। एक चीज और बताइए, देखिए उसको साइन कराना चाह रहा है, उनको उससे खरीदना चाह रहा है। बट जब तक ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जब तक मेरे फादर का साइन और मेरे और 2 चाचा हैं सर और 3 मेरी बुआ है, जब तक टोटल 9 आदमी का साइन नहीं होता है तब तक ये नहीं बिकेगा। और जबकि मेरी तीनों बुआ और मेरे 3 चाचा इसके टोटली विरुद्ध है। खुश हुआ, मैं गोरांगो मिष्ठान भंडार का मालिक हूँ। एंड सर एक चीज़ मैं जस्ट सबके सामने रखना चाहूँगा, मेरे नाम पे सर काफ़ी गलत चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। मैं सर आज कम से कम 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। बिष्टुपुर मार्केट में ही मैं बैठता हूँ, मैं वही मेरे अपने दुकान पे ही मैं रहता हूँ। मैं कभी भी कोई भी लफड़े में मैं नहीं पड़ा हूँ। आप मैं खुद टाटा स्टील में भी मैंने काम किया, जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाटा फुटबॉल अकेडमी, हर एक जगह में सर। लेकिन कभी भी मेरे नाम पे कोई भी ये एलिगेशंस नहीं है सर। अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं, क्या नाम आपका, क्या करते हैं? मैं अशोक घोष हूँ। बिष्टुपुर खरकाई लिंक रोड क्रिस्टल स्क्वायर में हम रहते हैं। ये जो मकान 1 नंबर खरकाई लिंक रोड जो मेरा मकान है, ये मेरी पैतृक संपत्ति है। कितने भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई हैं, 3 बहन हैं। किनका नाम से मकान है ये? सबका नाम से है। क्या नाम है सबका? राजेंद्र चंद्र घोष, वीरेंद्र चंद्र घोष, अशोक घोष, धीरेन्द्र नाथ घोष, सुब्रत घोष, सत्येंद्र नाथ घोष। बहन का नाम है बीना घोष। विवाद किनके साथ हुआ आपका? हाँ, विवाद किनके साथ हुआ? विवाद तो ब्लू डायमंड का जो मेरा टेनेंट है। क्या नाम है? जसपाल सिंह। क्या किस बात को लेकर झगड़ा है? कोई प्रॉपर्टी लेके झंझट है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं? करके इसका सब कुछ होगा। इस घर में रहते कौन? हम लोग सब 6 भाई रहते हैं यहाँ पे।
सब भाई आपके साथ एक हैं, क्या भाई लगा? गुजर नहीं, सब एक फ्लोर में यही बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ तो सारे भाई एक साथ मिलकर रहते हैं आप लोग या अलग अलग लोग? अभी जो मन मुटाव बना दिया ये आदमी, ऐसे क्यों, ऐसा क्या हुआ? कर दिया है, कोई तो सबका पैसा का ही चक्कर है। मैं आपसे इंटरव्यू देने के बाद मैं बचा रहूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कल जो है मुझे मारने का प्रयास करने की बात मेरे फादर तक की गई है कि हो सकता है कि मेरा मर्डर हो जाए। मैं आपसे इंटरव्यू देने के बाद मैं बचा रहूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कल जो है मुझे मारने का प्रयास करने की बात मेरे फादर तक की गई है कि हो सकता है कि मेरा मर्डर हो जाए। फिर आपका सिग्नेचर है? नहीं सर, मेरा आज कोई चेक 14 चेक मेरा हो ही नहीं सकता है, वो अकाउंट मेरे नाम पे है ही नहीं। आप उसका सर अगर उनके पास है तो वो सर अदालत में जाए, उसका प्रूफ करे। उन्होंने तो खाली 2 लाख का ही मेरे ऊपर केस किया हुआ है। उनके ऊपर कितना पे केस किया हुआ है? 2 लाख रुपया का सर। बाकी पैसा आपने कैसे लिए उनसे? बाकी पैसा मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है, उधारी के तौर पे कितना पैसा लिए थे आपने? 1 पैसा नहीं लिया हूँ मैं। कागजात में सिग्नेचर है? नहीं सर, वो गलत सिग्नेचर है सर। कोई मैंने 1 रुपया सर, मैंने भाड़ा तो एग्रीमेंट कुछ है आपके पास? टोटल जैकेट को सब रखे। कब लिख के दिया आपने? ये मैंने दिया 21 सितंबर 2022। रिमाइंडर ये क्या है? ये खाली करने का नोटिस वकील से जो भेजा जाता है। सब दिक्कत दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये मैंने उसके ऊपर केस किया हुआ है। कब किए? ये वाला मैंने 2022 में किया हुआ है, ये वाला केस। तारीख का देखना, मैं आज के लिखे दी नहीं था, मैं आज के लिखे दी। में टेनेंट के तौर पे जुड़े हैं 2012 से, जब से ये बिल्डिंग बना है। आप अगर हमारा ये पूरा रेस्टोरेंट देखेंगे तो आधा के हम ओनर हैं और आधा हमारा लीज पर है। लीज पर इनके परिवार से जो हमने लिया है, इसमें 5 को ओनर है: अशोक घोष, अपर्णा घोष, धीरेन्द्र नाथ घोष, सत्येंद्र घोष और सुब्रतो घोष। इसके सारा क्या डॉक्यूमेंट आपके पास, क्या कागजात है आपके पास? हमारे पास कानूनन में क्या कागजात? हमारे पास में उनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट है, इंक्लूडिंग चेक, मनी रिसीट, और जो वो हमसे एडिशनल फ्रेंडली लोन लिए हैं, जिसके एवज में वो अपना जो भाड़ा है वो हमको एज पार्ट ऑफ रिबेट देते हैं, जिसको बाजार में एक थंब रूल बोलते हैं। कि यदि हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप कोई जगह भाड़ा में लेने के, मान लीजिए जिसका मासिक माह 10,000 रुपया है, और आप उसको 1 लाख रुपये डिपॉजिट देते हैं, तो किसी कारणवश अगर आप डिपॉजिट बढ़ाते हैं तो आपका मासिक किराया घट जाता है। ये बाजार में एक थंब रूल चलता है। उसी कारणवश जो 1/5 यानी बोलते हैं 1 का 5वां हिस्सा जो अशोक घोष को जो भाड़ा मिलता है, वो समय समय पे जो भी हमसे राशि लिया, उसका हमारा एक एग्रीमेंट बना था कि वो अपना हिस्सा का जो भाड़ा है वो एज ए रिबेट हमको देंगे। मैं आपका कहना है कि अशोक घोष ने आपको कुछ पैसा उधारी के तौर पे लिए थे? करेक्ट। कितने पैसे लिए थे? जो उनका पहले 11.5 लाख रुपया, यह मामला पूरा 2013 से लेकर 2018 के बीच में है। टोटल 35.5 लाख रुपए का हिसाब है, जिसमें उनके भतीजे कल्याण घोष ने 2021 में हमको 5 लाख रुपए दिया था, और आज के दिन में हमारा 30,50,000 रुपए उन पे बकाया है। सारे जो 11.5 लाख आपने कैसे दिए उसको? हमने कैश और अकाउंट दोनों पे दिए। करेक्ट। तो अभी लड़ाई का कारण पैसे के लेन देन नहीं कर रहा? यस, पैसे का ही है। देखिए, इसमें 2 पार्ट है। जो 30,50,000 का गोटा अमाउंट है, उस पर एक 11.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, जिसके एवज में उनको उनका रेंटल नहीं मिलता था, क्योंकि वो रेंटल हमें छूट पे देते थे। उनका और हमारा ये इकरारनामा था, और ये इनके पूरे फैमिली को भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि इनके पूरे परिवार के सदस्य को नहीं मालूम है। ये हमारा वकील का लीगल नोटिस जो हमने सेंड किया था, और उसके साथ में देखिए ये लीगल एग्रीमेंट है। और ये लीगल एग्रीमेंट का डेट क्या बोलता है? ये बना है 7/9/2020, पोस्ट कोविड। और ये पहले से आपको पता था कि कुछ डिस्प्यूट हो सकता है? नहीं, देखिए, कागजात पहले आपका अगर किसी के साथ में रिलेशन अच्छा है तो लीगल फॉर्मेलिटीज तो होता है। अगर आज हम उनके 12 साल से भाड़ेदार है और उनके बाकी फैमिलियों पे हम पे बहुत एतबार है कि जसपाल सिंह उनको भाड़ा दे गई, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आदमी एग्रीमेंट तो बनाता है। तो आप हमसे ये जो फॉर्मल एग्रीमेंट किए थे, जो पोस्ट कोविड का है, जो वैलिड था 11 महीने यानी 2021 तक का, उस पर हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमने कोविड के दौरान में उनको भाड़ा नहीं दिया और उनका 40 लाख रुपए भाड़ा बकाया। तो आप ये जो एग्रीमेंट किए हैं, किस बिना पे किए हैं? ये एग्रीमेंट को छोड़िए,
30.5 लाख में 11.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट है। अब आप हमको बताइए कि वो एक एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि हमने जो चेक दिया था वो टाटा स्टील को बिजली बिल भरने के लिए दिया था। तो आप टाटा स्टील को बिजली बिल क्या भरने इतना बिजली बिल बकाया था? कोई बिजली बिल नहीं बकाया था। हम आपको बताते हैं, अगर आपका बिजली, देखिए इस बिल्डिंग में क्या होता है, टाटा स्टील का एक मेन मीटर है, उसमें से जैसे 10 ऑक्यूपेंट है तो 10 सब मीटर है। तो अब हमारा सब मीटर में मान लीजिए 50,000 का बिल आया तो हम 50,000 देंगे, आपका अगर 1,000 आया तो आप 1,000 देंगे। तो वो चेक आप हमको दीजिएगा तो हमको क्यों दीजिएगा, आप टाटा स्टील के नाम से इशू करिएगा ना। चल 1 मिनट के लिए उसको भी हटा ही देते हैं, कितना चेक इशू करिएगा बिजली बिल के नाम पे? 1 चेक, 2 चेक, ये चेक के फोटो कॉपीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप 13 तो चेक इशू किए हैं क्या? इसमें उनके बेटे और अशोक घोष दोनों का चेक है। ये चेक के अगेंस्ट में उनका मनी रिसीविंग है, जो समय समय पे जब उनको जो हमसे सहयोग चाहिए था हमने दिया है। इस चीज का मेरे पास में प्रमाण है और इस चीज के पास मेरे पास फिजिकल विटनेस भी है। कितने विटनेस आपको? हमारे पास 6 एग्रीमेंट में विटनेस क्या है। विटनेस आपको? 6 विटनेस है सर, एग्रीमेंट में कितने विटनेस है? 6 विटनेस है सर, 6 विटनेस है। आपने केस कब किए? ये 2022 फरवरी का है, जब इन्होंने हमको एक्चुअली अपने गोरंगो मिष्ठान भंडार में पैसे के हिसाब किताब के लिए बुलाया और हमसे विवाद करके हमसे वहाँ पर मारपीट की। अच्छा, हमारे ऊपर हाथापाई हुई, हमारे ऊपर ये नाम लगा, हाथापाई कौन की है? वही केस था, नाम बताइए उनका। अशोक घोष और अर्नब घोष। आप घायल हुए थे उसमें? हाँ, और हमारा उस पर टर्बन भी खुला था, पूरा जितना आसपास का बाजार है वो उस चीज का विटनेस है। आपने उस समय केस किया था? यस यस। अरेस्ट हुआ था किसी को? नहीं, अरेस्ट दोनों अभी न्यायालय में पेंडिंग है और हमने सीजीएम कोर्ट में अपने सारे साक्ष्य प्रेजेंट किए, इंक्लूडिंग फिजिकल विटनेस, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब केस का ट्रायल चालू होने दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ आपके सामने आ मैंने आपने कभी लगता है आपको कभी हमला हो सकता है आपके ऊपर? जाए। देखिए, होने को तो कुछ सारे भी हो बाजार में सकता जब है। बिष्टुपुर जैसा मार्केट में पूरा हमला हुआ आपके ऊपर, तो कभी देखिए, वो रात तो को- हमको अपने दुकान पे बुलाए थे पैसा का बात करने और दुकान पे हमसे लड़ाई की है। क्या वो ऑलरेडी उनका दुकान भी है? हाँ, उनका ये गोरंगो मिष्ठान भंडार दुकान है बिष्टुपुर बाजार में। अच्छा, एक चीज बताइए, किया 2012 में। तो पूरा रेस्टोरेंट में आधा हमारा ओनरशिप है, आधा हमारा लीज पे। डिस्प्यूट का कारण क्या मानते हैं आप? डिस्प्यूट का काम पैसा का लेनी देनी है। आप हमसे समय पे जब आपको दरकार था आपने हमसे पैसे मांगे, हमने आपको दिया। सारा पैसा रात को पक्के में? रात को नहीं, कुछ कैश भी है, क्योंकि रात को 12 बजे, रात को 12:30 बजे, सुबह 10 बजे जब उनको दरकार हुआ, 20,000 50,000 जो उनको जब दरकार हुआ हमने उनकी मदद की। इसीलिए हमने अपने एफआईआर में क्लियरली मेंशन किया है कि 2013 से लेकर 2018 के दरमियान, ये 5 साल में हमने उनको ये नकद दिया पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए, अंतिम जो शॉप में उनका लेनी देनी पता कर लीजिए, उनके स्टाफ से पूछिए, उनके महाजन से पूछिए कि वो कितने आदमी का पैसा लेके बैठे हैं। आप बोलिएगा तो हम एक आदमी का 1 दर्जन आदमी का लाइन लगा देते हैं। तो व्यापार जब आदमी बाजार में बैठ के करता है ना, तो उसका लेनी देनी से पता चल जाता है कि वो आदमी का रवैया, सोच क्या है। आप मुख्यतः रेस्टोरेंट से ही हैं? रेस्टोरेंट लाइन से ही हैं? आप ब्लू डायमंड के बारे में पूरे शहर को